केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक फेज 5 के तहत दी गई रियायतों में आज से कई राज्यों में अमल शुरू हो जाएगा। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत भी दे दी है। लॉकडाउन के बाद से पहली बार सिनेमा घर आज खोले जाएंगे। इसको लेकर सिनेमा घर चलाने वालों ने 7 महीने बाद सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी थी। हमने लगातार आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन सिनेमा हॉल तक जाने वाले लोगों के लिए कोरोना काल में फिल्म देखने का अनुभव बदलने वाला है। वहीं हाथरस कांड की हम बात करेंगे, जहां पर सीबीआई जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम करीब 7 घंटे तक पीड़िता के पिता और दोनों भाइयों से पूछताछ उन्होंने की। कल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज सीबीआई की जो टीम है मां और भाभी से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो सीबीआई कोर्ट से आरोपियों की रिमांड भी मांग सकती है। वहीं कोरोना ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अपनी चपेट में ले लिया है। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लेकिन आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। इस मौके पर आज पूरे प्रदेश में 2 घंटे तक हाथ भी धोए जाएंगे। यूपी सरकार ने हैंड वॉशिंग डे के मौके पर सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सरकारी विभागों में हैंड वॉश कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 महीने बाद आखिर सिनेमा हॉल खुलेंगे तो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस क्या है। अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा। यानी कि देश भर में केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में क्या कुछ खास है, रियायतें किस तरीके से दी गई हैं, छूट किस तरीके से दी गई है, इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम जानेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देश भर में केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 5 के तहत दी गई रियायतों पर आज से कई राज्यों में अमल शुरू हो जाएगा। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने सिनेमा घरों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत भी दे दी है। लॉकडाउन के बाद से पहली बार सिनेमा घरों को आज खोला जाएगा। इसको लेकर सिनेमा घर चलाने वालों ने 7 महीने बाद सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी। लेकिन सिनेमा हॉल तक जाने वाले लोगों के लिए कोरोना काल में फिल्म देखने का जो अनुभव है वो बदलने वाला है। सिनेमा घर पहुंचकर फिल्म देखने वालों को अब ई टिकट के जरिए ही एंट्री मिलेगी, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। आपको कोरोना काल से पहले तक कई सिनेमा घरों में दाखिल होने के लिए कागजी टिकट दिखाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो लोग सिनेमा घर के काउंटर पर जाकर भी टिकट खरीदेंगे उनको भी ई टिकट ही मिलेगा। ई टिकट लेने के बाद दर्शक सिनेमा घर में दाखिल हो सकेंगे। सिनेमा घर के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर 60 साल से नीचे होगी। इसके अलावा सिनेमा घर में उनकी क्षमता के हिसाब से केवल 50% दर्शक ही किसी फिल्म का मजा उठा सकेंगे। और इसके लिए सिनेमा मालिकों को दर्शकों को एक सीट छोड़कर उनको बैठाना होगा, यानी दर्शक के बगल वाली एक सीट को खाली रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर भी आपको पालन करना होगा। आपका अनुभव अब आज से बदलने वाला है। अनलॉक 5 में सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स को आज से खोला जाएगा। सैनिटाइजेशन का जो काम है लगातार हम देख रहे थे वो किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में आज एक नए अनुभव के साथ कहा जा सकता है कि 7 महीने बाद सिनेमा हॉल को खोला जाएगा। लेकिन आपको तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आप मास्क लगाकर ही फिल्म देख पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग आपको मैनेज करना होगा। ई टिकट के जरिए ही अब आपको एंट्री मिलेगी। आपको एंट्री करने से पहले सैनिटाइज कराया जाएगा, आपके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, यानी कि तमाम कोरोना की गाइडलाइंस का आपको भी पालन करना होगा, तभी आपको सिनेमा घर में एंट्री मिलेगी। तो अनलॉक 5 में तमाम चीजों को अगर खोला जा रहा है तो कोरोना गाइडलाइंस क्या रहेगी, इन तमाम बातों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को भी खोल दिया जाएगा। सिनेमा हॉल की अगर हम बात करें उसको भी आज खोला जा रहा है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर गाजियाबाद की है। सैनिटाइजेशन का जो काम है लगातार हम देख रहे हैं वो हो रहा है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी अब आज से हलचल दिखाई देगी आपको। मुरादाबाद की तस्वीर आप देखिए, और साथ ही आपको बता दें कि जो इंटरवल का वक्त है उसको भी बढ़ाया गया है। ये भी एक अहम जानकारी है। पहले 15 से 20 मिनट का जो है आपको वक्त मिलता था इंटरवल का, लेकिन अब 20 से 30 मिनट का इसको बढ़ा दिया गया है। और दिन में करीब 3 से 4 शो ही आप देख पाएंगे, और उस दौरान हर शो के बाद सैनिटाइजेशन किया जाएगा सिनेमा हॉल को। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जहां ये वीराना नजर आ रहा है, आज से तमाम चीजों को खोला जा रहा है तमाम तैयारियों के साथ। और ऐसे में सीधे तौर पर अब मनोरंजन जो है, मनोरंजन जगत पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में आप भी अब सिनेमा हॉल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके एंट्री ले सकते हैं। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ की तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई है। एक सीट को छोड़कर ही दर्शकों को बिठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। हर एक शो के बाद सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। सिनेमा घर में मास्क लगाकर आप फिल्म को देख पाएंगे। और साथ ही अगर
हम बात करें कि ई टिकट के जरिए ही आपको एंट्री मिलेगी। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके। जतिन, आज से तमाम चीजों को खोला जा रहा है। सिनेमा हॉल की अगर हम बात करें, दर्शकों को काफी इंतजार था, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का उनको पालन करना पड़ेगा। आज से एक नए अनुभव की शुरुआत हो रही है। जतिन, क्या कुछ कोरोना की गाइडलाइंस? देखिए, बिल्कुल नया अनुभव है और वो अनुभव बहुत कुछ सिखाने वाला भी है, क्योंकि देखिए मनोरंजन जहां जरूरी है और उस मनोरंजन का इंतजार लोग कर रहे थे, सिल्वर स्क्रीन पर जो फिल्म देखने का मजा होता है वो हम और आप बखूबी समझते हैं कि कितना अच्छा होता है। अब तक ये कहें कि वो मजा कहीं ना कहीं छिन गया था 7 महीने में। घर में ही लोग जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है वो कर पा रहे थे। हालांकि एंटरटेनमेंट बढ़ा था पहले के मुकाबले, लेकिन वो घर पर था, घर तक ही सीमित हो गया था। लेकिन आज क्योंकि अब मल्टीप्लेक्सेज और सिनेमा हॉल खुलेंगे तो वहां पर लोग जाएंगे, तमाम एहतियात बरतना होगा, मास्क पहनना सबसे पहले जरूरी है। इसके अलावा जैसा कि आप बता रहे थे कि इंटरवल का टाइमिंग बदलेगा, थोड़ा वो बढ़ेगा, तो इसका रीजन यही है कि आपको थोड़ा वक्त मिले। अगर आप इंटरवल में कुछ रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं तो उसको परख लें, देखकर उसके बाद रिफ्रेशमेंट ले सकें। इसके अलावा जो ई टिकट की आप बात करें तो जाहिर है आप घर से ही बुकिंग करके जाएंगे, चाहे किसी भी ई वॉलेट या जो संबंधित मल्टीप्लेक्स है उसकी वेबसाइट के माध्यम से आप टिकट लेंगे। ई टिकट किसी को टच करना नहीं होगा, वहां पर आपको सिर्फ ई टिकट अपने मोबाइल से दिखाना होगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। ये तमाम एहतियात तो हैं ही, लेकिन जो मल्टीप्लेक्सेज हैं उनको भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करवाएंगे। 2 गज की दूरी ये जरूरी होगी और साथ ही साथ जब आप एंट्री लोग करेंगे तो वहां पर जो सर्कल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के वो बनाना जरूरी होगा। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था होगी। मॉल जो मल्टीप्लेक्स है और जो सिनेमा हॉल है उनको खोलने से पहले भी पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया गया है, कल भी सैनिटाइज करवाया गया है और दर्शकों की एंट्री से पहले भी उसे सैनिटाइज करवाया जाएगा। जैसे ही एक शो खत्म होगा, दूसरे शो की शुरुआत से पहले फिर से उसे सैनिटाइज करवाया जाएगा और फिर दर्शकों की एंट्री दोबारा से हो पाएगी अगले शो के लिए। और जाहिर है ये जो वक्त बीच में होगा, इस वक्त की वजह से जो शोज होते हैं उनकी संख्या में कमी होगी। पहले जहां कई शोज हो जाया करते थे तो वो 3 शो तक ही सीमित रह जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर जो जिला प्रशासन है, सरकार है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर ये सभी नियम नहीं माने जाते हैं तो जुर्माना भी लगाया जाएगा। और निश्चित है अगर किसी मल्टीप्लेक्स ने पूरी तरह से इसका उल्लंघन किया, नहीं माना, तो निश्चित है वहां पर जो आगे की बड़ी कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। जी।